नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के एक और नए वीडियो में। साथियों, बीएसएफ कर्मचारियों के लिए थर्ड पीआरसी को लेकर अब आंदोलन की दिशा और भी आक्रामक दिखाई दे रही है, क्योंकि ईस्टर्न जोन की एयूएबी बैठक में सिर्फ चर्चा नहीं हुई, बल्कि 8 सर्किल के प्रतिनिधियों ने खुलकर बड़े आंदोलन और जरूरत पड़ने पर स्ट्राइक एक्शन में भी भाग लेने का समर्थन किया है। करीब 57 साथियों की भागीदारी, 2.5 घंटे से ज़्यादा चली बैठक और एक स्पष्ट संदेश, थर्ड पीआरसी में अब और देरी बर्दाश्त नहीं। उससे पहले साथियों, आपसे कहना चाहेंगे कि आप भी जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका अपना यूट्यूब चैनल एम्प्लॉय साथी को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर आप लोगों से भी सवाल पूछे जाते हैं कि आखिर ईस्टर्न जोन की इस बैठक में आखिर क्या फैसला हुआ, कौन कौन से 8 सर्किल इसमें शामिल थे, स्ट्राइक को लेकर क्या बात सामने आई और क्या आने वाले दिनों में बीएसएफ कर्मचारियों का आंदोलन और तेज हो सकता है। आज की इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब आपको बताएंगे। हम जानते हैं आपको इन सवालों के जवाब को जानने की इच्छुक हो रही है, तो बस आप धैर्य बनाए रखिए। और यदि अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए। एक बार फिर कहना चाहेंगे, अपने साथियों साथ भी शेयर जरूर से कीजिए, क्योंकि आपकी एक लाइक हमें और भी नए नए अपडेट बताने का जो मनोबल है बढ़ाती है। साथियों, बीएसएनएल में थर्ड पीआरसी के इम्प्लीमेंटेशन की मांग को लेकर एयूएबी लगातार संघर्ष को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में एयूएबी ने देश भर में 5 जोनल मीटिंग आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस बैठक का उद्देश्य है देश के अलग अलग सर्किल में मौजूद यूनियन और एसोसिएशन के नेतृत्व को एकजुट करना और आगे के एजुटेशन प्रोग्राम को मजबूत करना। और इसी क्रम में सबसे पहली जोनल मीटिंग हुई 26 अगस्त 2026 को। इस बैठक में ईस्टर्न जोन के आयोजित की गई थी। आपको बता दें, हमें यह जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप एक बार फिर, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर ज़रूरी खबरें आप लोगों को बताई जाती हैं। ईस्टर्न जोन की इस बैठक में कुल 8 सर्किल शामिल हुए। ये सर्किल थे आसाम, NE फर्स्ट, NE सेकेंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, CTD, झारखंड, ओडिशा। इन सभी सर्किल्स के सर्किल सेक्रेटरीज और प्रेसिडेंट ने बैठक में भाग लिया और रिपोर्ट के मुताबिक बैठक में नेतृत्व की तरफ से काफ़ी उत्साह और जोश देखने को मिला। अब आते हैं इसी पूरी खबर के सामने महत्वपूर्ण हिस्से पर। बैठक का मुख्य फोकस था बीएसएनएल में थर्ड पीआरसी को जल्द से जल्द लागू कराने के लिए संघर्ष को तेज करना। बैठक में शामिल सर्किल रिप्रेजेंटेटिव ने एयूएबी CHU को अपना मजबूत समर्थन दिया और उन्होंने आश्वासन दिया कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो वे प्रभावी और आक्रामक एजुटेशनल प्रोग्राम में सक्रिय रूप से भाग लेंगे। यानी संदेश साफ है, थर्ड पीआरसी की मांग को लेकर आंदोलन अब और तेज करने की तैयारी है। साथियों, इस खबर की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, बैठक में प्रतिनिधियों ने कहा कि थर्ड पीआरसी को हासिल करने के लिए ज़रूरत पड़ने पर स्ट्राइक एक्शन सहित इंटेंसिफाइड एजुटेशनल प्रोग्राम में भी भाग लिया जाएगा। इसका मतलब यह नहीं है कि इस बैठक में कोई स्ट्राइक की तारीख घोषित कर दी गई है। यह बात विशेष रूप से समझना जरूरी है। अभी उपलब्ध जानकारी के अनुसार बैठक में आंदोलन को तेज करने और ज़रूरत पड़ने पर स्ट्राइक एक्शन सहित कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी की तैयारी की बात कही गई है। इसलिए हमें स्ट्राइक की कोई तारीख अपने स्तर से नहीं बतानी चाहिए,
जब तक AUAB की तरफ से आधिकारिक घोषणा ना हो। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर कितने लोगों ने भाग लिया। तो आपको बता दें, ईस्टर्न जोन की इस बैठक में लगभग 57 कॉमरेड्स ने भाग लिया। ये प्रतिनिधि 8 सर्किल से जुड़े हुए थे और बैठक लगभग 2.5 घंटे से ज़्यादा समय तक चली। यानी यह कोई छोटी औपचारिक बैठक नहीं थी। इसमें थॉट PRC को लेकर आगे की रणनीति और आंदोलन को मजबूत करने पर गंभीर चर्चा हुई। अब आप लोग बातें करें बैठक से क्या संदेश निकलकर सामने आया, तो साथियों इस बैठक का सबसे बड़ा संदेश यही है कि BSNL कर्मचारियों के बीच थॉट PRC की मांग को लेकर संघर्ष को और मजबूत करने की तैयारी है। ईस्टर्न जोन के सभी 8 सर्किल से प्रतिनिधियों ने AUAB CHU के साथ मजबूती से खड़े रहने की बात कही और उन्होंने यह भी संकेत दिया कि आने वाले समय में अगर आंदोलन को और आक्रामक बनाया जाता है तो कर्मचारी उसमें सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। अब सवाल यही है कि ईस्टर्न जोन के बाद बाकी जोनल मीटिंग्स में क्या माहौल रहता है, क्योंकि AUAB ने देश भर में कुल 5 जोनल मीटिंग आयोजित करने का फैसला किया है। पहली बैठक ईस्टर्न जोन की हो चुकी है। अब बाकी जोन्स की बैठकों में सर्किल लीडरशिप का क्या रुख रहता है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अगर अलग अलग जोन से इसी तरह मजबूत समर्थन सामने आता है तो थॉट PRC के मुद्दे पर आगे का एजुटेशनल प्रोग्राम और महत्वपूर्ण हो सकता है। अब अगर आप एक BSNL एम्प्लॉयज हैं तो इस खबर को सिर्फ एक सामान्य यूनियन मीटिंग की खबर समझकर नज़रअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि जब अलग अलग सर्किल्स का लीडरशिप किसी एक मांग पर एकजुट होकर अपने आगे के संघर्ष में सक्रिय भागीदारी का भरोसा देते हैं तो इससे उस आंदोलन की ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ बढ़ती है। लेकिन यहाँ एक बात हमेशा ध्यान रखें, ऑफिशियल अनाउंसमेंट और स्पेकुलेशन में अंतर होता है। इसीलिए स्ट्राइक की तारीख, आंदोलन की अवधि या किसी विशेष प्रोग्राम की जानकारी तभी फाइनल मानी जानी चाहिए जब AUAB या संबंधित संगठन की तरफ से आधिकारिक घोषणा जारी हो। हम आपको फाइनल मैसेज दे दें तो साथियों 26 अगस्त की ईस्टर्न जोन AUAB जोनल मीटिंग से एक बात काफ़ी स्पष्ट दिखाई देती है। थॉट PRC की मांग को लेकर संघर्ष को कमज़ोर करने की बजाय उसे और मजबूत करने की तैयारी की जा रही है। आसाम से लेकर ओडिशा तक और बिहार से लेकर वेस्ट बंगाल तक ईस्टर्न जोन के 8 सर्किल के प्रतिनिधियों ने अपना समर्थन व्यक्त किया है। करीब 57 साथियों की भागीदारी और 2.5 घंटे से अधिक चली बैठक में आंदोलन को तेज करने की बात सामने आई। अब देखना होगा कि आने वाली 4 जोनल मीटिंग में क्या रुख सामने आता है और AUAB आगे किस तरह का एजुटेशनल प्रोग्राम घोषित करता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि BSNL में थॉट PRC का मुद्दा जल्द से जल्द आगे बढ़े तो कमेंट में लिखिए, थॉट PRC हमारा अधिकार है। और आप भी यदि BSNL के थॉट PRC, वेज रिवीजन, IDA, पेंशन और एम्प्लॉय से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले और लगातार पाना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल एम्प्लॉय साथी को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो में हमने BSNL एम्प्लॉय साथियों के साथ शेयर कीजिए और मैं मिलता हूं आपसे एक और नए वीडियो में एक और महत्वपूर्ण खबर के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों से इतना ही कहना है कि आप सभी लोग ख्याल रखिएगा अपना और अपनों का। धन्यवाद 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 धन्यवाद।